हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं मेंटली इलनेस के। तो उसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक अभी हमारे पास ताज़ा एग्जांपल है जो सब ने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है कि जो मलाइका अरोड़ा है, बॉलीवुड से जिनका नाता है, उनके फादर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब जब इस चीज़ की आप पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें साफ तौर पर जो उनकी मदर हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया, बताया कि उनके फादर को कोई बीमारी नहीं थी। जबकि जो मलाइका अरोड़ा के जो बयान हैं उसमें उन्होंने बताया कि मेरे फ़ादर से रात को ही मेरी बात हुई और उन्होंने ये बताया कि मैं बीमार हूँ और मैं अब इस बीमारी में थक गया हूँ। मतलब मैं बहुत परेशान हूँ। और मदर कह रही हैं कि उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। तो दोनों बातों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और जो लोग भी वहाँ पर जिनसे आस पड़ोस वाले लोग हैं, गार्ड जी हैं, उन सब से जब पुलिस ने बात की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो सब ने यही बताया कि उनको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोगों के साथ नॉर्मल बात करते थे। तो लोकेलिटी में लोगों ने जो उनके बारे में बताया, तो वो किसी सीरियस प्रॉब्लम में, जैसे कि हमें होता है ब्लड प्रेशर है या कुछ हार्ट की डिज़ीज़ है या कुछ ऐसे है, तो ऐसी डिज़ीज़ जो कि कोई इंसान इतनी देर से मतलब झेल रहा है, तो आस पड़ोस में या कहीं पे भी लोगों को पता ज़रूर लग जाता है कि ये बंदा बीमार है। बट ऐसी सिचुएशन लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था। जो उनके नेबर्स से, जो उनके लोकेलिटी के लोग थे, उन्होंने ऐसे ही बताया। अब मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ। देखिए, उन्होंने अपनी बीमारी के सिम्पटम्स जो हैं वो बताए तो सही हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस किसी को नहीं है। हम इस मैटर को समझ भी ही नहीं पाते हैं। हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं होता है। जो इस तरीके के लोग हैं वो खुद भी उनको नहीं एहसास होता कि हम कहाँ पर हमारे साथ गलत हो रहा है, या फिर हमारे पास जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो इलनेस उसको कितनी है, हम किस बीमारी से ग्रसित हैं, उनको खुद भी आइडिया नहीं होता। तो जो हमारे परिवार के लोग हैं वो भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते। और उसके जब आगे चले जाएं और इसको और आगे बढ़ाकर लेके जाएं, तो जो हमारे नियरेस्ट लोग हैं, जब हम उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करते हैं, तब भी वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। देखिए, उनकी बेटियां उनके बहुत क्लोज़ थी, तो वो उनको भी उन्होंने फ़ोन पे रात को बात करी और अपना बताया, अपना पेन, कि मैं पेन में हूँ, मुझे मतलब मैं बीमार हूँ और मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और सुबह उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो मैं आपको कल इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि मेंटल हेल्थ जो है हमारी कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मेंटली तौर पे हेल्दी नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब इनकी एज 60 या 62 थी, तो इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी इनकी कि ये इस चीज़ से इतना घबरा जाएं। और बट क्योंकि उनका अगर हम केस हिस्ट्री देखें जो मीडिया में, वो भी बातें आ रही हैं कि ये काफ़ी छोटी थी दोनों बहनें जब इनके फादर और मदर अलग हो गए थे। तो वो मेन रीज़न है जो इनके फादर का सुसाइड कमिट जो उन्होंने किया है। हालांकि ये 1-2 साल, 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि साथ रहते थे उनकी मदर के साथ, बट जो पिछले इतने सालों का गैप है वो इस बीमारी के साथ ही आगे बढ़ता रहा है। तो मे बी जो 1.5-2 साल वो अपना आपको लुक आफ्टर नहीं कर पाते होंगे या बच्चों के कांटेक्ट में होंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि मदर भी अकेली है, तो आप अब एक साथ रहें। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने अपने घर के डिसीज़न बनाए होंगे। बट जो लॉस हो चुका था, मतलब इनकी जो मदर हैं, जो मुझे लगता है वो ज़्यादा एक्टिव हैं और ख़ुद को संभाल पाने में सक्षम हैं। बट जो इनके फादर हैं वो इमोशनली वीक थे। जो मैं
इस केस को देख पा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि उनके फादर काफ़ी इमोशनली वीक थे। ऐसे ही हमारे परिवार में कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं। बच्चों में भी आप नोटिस कीजिएगा, कुछ बच्चे तो बिल्कुल डरते नहीं हैं और बड़े स्ट्रॉन्गली अपने पॉइंट्स रखते हैं, और कुछ बच्चे डर के थोड़ा सा सहम कर अपने रूम में चले जाते हैं, बात नहीं करते हैं, या हमें लगता है कि ये बच्चा हमारे कहने में है लेकिन वो अंदर से डर जाता है। तो हर एक का जो हिसाब होता है, लेवल होता है, वो डिफरेंट होता है। तो इसमें दो चीज़ें लोगों के सामने आई कि एक तो ये उनके फ़ादर की स्टेटमेंट जो उन्होंने मलाइका को दी कि मैं बीमार हूँ और नहीं सहन कर पा रहा हूँ, और उनकी मदर की स्टेटमेंट कि इनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से ये बीमारी तो उनको थी, बीमारी तो उनको मेंटल हेल्थ इलनेस की थी, जिसको कोई भी समझ नहीं पाया। अगर ये टाइम पर उनके बिहेवियर में चेंजेस देखकर इनको किसी साइकेट्रिक्स के पास ले जाती हूँ और फिर वो उनको अपने तरीके से इस चीज़ से बाहर लेके आ पाते, तो इस तरीके के जो इंसिडेंट हुआ है वो कभी नहीं होता। अब आप इस बात को, मेरा ज़िक्र करने का मतलब ये था कि आपको इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस कितनी होती है, ये मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि अब हमें लगता है कि जो मन की जो हमारी स्थिति है वो इतनी बड़ी बात नहीं है, सबको सहन करना पड़ता है, सबको। हमारी दादी ने, हमारी नानी ने, हमारी माँ ने, सब ने इस तरीके से घर के हालात सहन किए, तो वो कहते हैं कि हमने भी किया, आप भी करो। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उसका, उनका लेवल और हमारे लेवल में फ़र्क आ गया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले वो डिपेंडेंट थी, हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, है ना। और पहले हमें अवेयरनेस कम थी चीज़ों की, अब हमें सारी चीज़ों की जानकारी है, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स का पता है, हमें, हमारे साथ कोई अगर एक्सप्लॉयटेशन होती है तो हम उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज़ कर सकते हैं। मतलब बर्दाश्त करने वाला जो पहले वाला लेवल था उसकी अब उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समहाउ जैसे कि घरों में चलता आ रहा है उसके हिसाब से अगर हम चलते रहते हैं तो फिर रिज़ल्ट्स जो हैं वो अभी आपने इससे कॉन्सिक्वेंसेस आपने देखे हैं कि एक मेल जो पर्सन है वो भी अपने आप को नहीं संभाल पाए, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए, और नतीजा इतना भयानक हो गया है। तो अपने आसपास, अपनी फैमिली में, अपने लोगों को आप देखते रहा करें, अपने आप को भी देखा करें। अगर आपको लगे कि सच में मुझे किसी से हेल्प की ज़रूरत है, या मुझे कोई गाइडेंस चाहिए, या मुझे कोई रास्ता दिखा दे, तो चुप ना रहें। और अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गलत हो रहा है, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या आपके ही अपनी फैमिली के लोगों का एक्सपेक्टेशन आपके कैपेसिटी से हाई हो गया है, तो आप नो कहना भूलें। आजकल तो हमारे बच्चे भी हमारे ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि मामाज़ ये कर दें, मामाज़ वो कर दें, जबकि मामाज़ अपनी तरफ से सब कुछ करती हैं, फिर भी एक एज गैप होता है, एक अपना जो हेल्थ सिस्टम है सबका उतना अच्छा नहीं होता। सो देयर आर सो मैनी रीज़न्स। तो पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी, हस्बैंड्स का भी, सोसाइटी का भी एक प्रेशर जो है, मुझे लगता है वो फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा आता है, और उनको हमेशा सामने वाले को ये बताना ज़रूरी है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, या मेरे पास इतना काम पेंडिंग है, या मेरी प्रायोरिटी ये है, ये आपको बोलकर बताना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ, तो वो आप पर जो बर्डन बढ़ता जाता है ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर ब्लास्टिंग होती है, या तो आपको हार्ट अटैक आते हैं, आप कहते हो तो बहुत अच्छा भला बैठे थे और अचानक से उनको क्या हुआ, तो वो हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो इतनी सारी टेंशन लेने की बजाय हमें अपने ऊपर भी थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अपने आप को भी इंसान समझने की ज़रूरत है। हम क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ माँ हूँ, या मैं सिर्फ वाइफ हूँ, या मैं सिर्फ डॉटर इन लॉ हूँ, या मैं सिर्फ डॉटर हूँ, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है ना। क्योंकि हमारे इमोशनल फीलिंग्स जो होती हैं वो अटैच्ड होती हैं, हमारी जो अपब्रिंगिंग भी ऐसी होती है ना। हमने अपनी माँओं को भी इस तरीके से पिसते हुए देखा होता है, तो वो हमारे भी वो जो गुण होते हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्योंकि
कई चीज़ें हम देखने से भी सीखते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है, हम देखते हैं वो और सबकॉन्शियस माइंड में हमारे रिकॉर्ड हो जाता है कि हमारी माँ भी सबके लिए ऐसे करती थी, हमें भी करना। आप भी कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन उतना कीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आप कहें कि मैं बाहर का भी सारा हैंडल कर लूँ, बच्चों को भी देख लूँ और घर को भी देख लूँ और ये सारी चीज़ों को, फिर जब कहीं पे आपका रह जाता है कोई काम, या आप कहीं पे वीक हो जाती हैं या कहीं पर आप प्रॉपर नहीं कर पाती हैं, तो कितने ब्लेम्स लेके लोग सामने खड़े हो जाते हैं। वो आपकी सिचुएशन को कभी नहीं समझते कि आप अकेली थी और आपने इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना था। तो ये सारी चीज़ें आपको खुलकर फैमिली के साथ बात करनी चाहिए और खुलकर जीना चाहिए, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें और अपने परिवार को भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकें। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन, आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और एंड में आपको रिग्रेट होने लग जाता है। जब बच्चों की शादियां होती हैं, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने तो अपना सारा जीवन उनके लिए लगा दिया, अब हमें लुक आफ्टर करने का टाइम है और उनके पास टाइम नहीं है। तो आप अपने आप को भी उतना प्रायोरिटी दो। आप दूसरों के लिए ही अपनी ज़िंदगी जीवन को नहीं ख़त्म कर सकते कि एंड में आपको ये रिग्रेट नहीं फ़ील होना चाहिए कि मैंने अपने लिए तो समय निकाला ही नहीं, मैं तो दूसरों के लिए ज़िंदा रही, मैंने तो ये काम किया ही नहीं, मैं यहाँ जाना चाहती थी, मैं यहाँ घूमना चाहती थी, मैं ये पहनना चाहती थी, मैं यहाँ जाना चाहती थी। ये सारे जो सुख हैं, हमें साथ साथ इसको पार्लर लेकर चलना है। हमने सबका सोचना और सबको ये रियलाइज़ कराना है कि वो हमारा जो काम है उसको अप्रिशिएट करें, हमारे काम में हमें मदद करें और हमें ग्रैटिट्यूड भी दें। अगर हम उनके लिए एक्स्ट्रा करते हैं, वो स्कूल गोइंग है, उनको स्टडीज़ में हेल्प है, आप करें, सब कुछ करें, लेकिन रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। कई घरों में देखा है कि बड़े जब ये कहते हैं कि इसकी तो ड्यूटी है, ये तो काम इसी का है, तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं। तो वो एक थैंकलेस जो इनका रवैया होता है फैमिली का, वो भी हमें कहीं ना कहीं डेली आहत करता है, हमें महसूस करवाता है कि हम जो इतना कुछ इनके लिए कर रहे हैं वो इनके लिए कोई मैटर ही नहीं रखता। तो ये इन सारी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और अपने ऊपर पूरी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। अदरवाइज़ जो कंडीशन आप लोगों की देखते हैं वो हार जाते हैं और ऐसे स्टेप्स लेते हैं, या ये तो बहुत ज़्यादा सवेर हो गया, उसके अलावा भी लोग अपनी लाइफ में इस तरीके की गलतियां कर लेते हैं कि आप अपनी अच्छी भली हेल्थ को भी कई बीमारियां लगा लेते हैं। जैसे किसी को बीपी हाई हो गया, किसी को शुगर बढ़ गया, किसी को हार्ट डिजीज़ हो गया। तो इन सब से अगर बचना है, हॉस्पिटल्स के खर्चे नहीं करने हैं, अपने आप को परेशान ज़्यादा नहीं करना है, तो आप अपने लिए समय निकालें, अपने इंटरेस्ट के काम करें, खुश रहें, हेल्दी रहें और अपने घर को और अपनी फैमिली को भी खुश रख सकते हैं। अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो आप किसी को पूरा 100% अपना दे ही नहीं सकते। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए और इन चीज़ों को थोड़ा सा अपना कर देखिए आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आएंगे और बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। ये नहीं है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी बातें आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स दे सकती हैं। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड और इसकी प्रैक्टिस करें लाइफ में। धीरे धीरे इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपकी फैमिली में भी अवेयरनेस आएगी कि आपका भी जीवन है, आप भी यहाँ दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए आई हैं, ना कि सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने के लिए आई हैं। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद एक अवेयरनेस लेके आना है ताकि हम लोग सब लोग एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगे वो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, सो दैट ये आगे वीडियो बढ़े और जिनको ज़रूरत है उनके काम आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।